हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग सेंटेंसेस के बारे में जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं और जिनको सीखना बहुत ही आसान है। और इस टाइप के सेंटेंसेस को आप यूज़ करके कुछ इंग्लिश जो है ना अपने डेली लाइफ में बोल सकते हो और एक अच्छी कमांड जो इंग्लिश पे बना सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, जूते पहन लो। ये जो सेंटेंसेस है, जैसे जूते पहन लो, जूते उतार दो, या फिर संतरे का छिलका उतार दो, ये वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं। इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, जूते पहन लो। यहाँ पे आएगा पुट ऑन द शूज़। अब यहाँ पे पुट ऑन, आपको अगर लिखना हो कि कपड़े पहन लो, तब आप शूज़ की जगह चेंज कर दोगे क्लोथ्स। पुट ऑन द क्लोथ्स, जब बताना होगी कपड़े पहन लो, शूज़ पहन लो, या कुछ भी क्लोथ हम डाल देते हैं, तब हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं पुट ऑन। तो पुट ऑन द शूज़। नेक्स्ट है, जूते उतार दो, तो आप बोल सकते हो टेक ऑफ द शूज़। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि पुट ऑन का मतलब अगर पहनना है तो पुट ऑफ का मतलब उतारना होगा। पुट ऑफ एक अलग फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे टेक ऑफ आएगा, तो लिखेंगे टेक ऑफ द शूज़। नेक्स्ट है, संतरे का छिलका उतार दो। अब फिर से एक और कन्फ्यूजन वाला आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब छिलका उतारना है तो हम लिख सकते हैं पुट ऑन द पील, या पुट ऑफ द ऑरेंज, कुछ ऐसा, बट नहीं, यहाँ पे आएगा पील ऑफ द ऑरेंज। जो संतरे का छिलका है उसको उतार दो। सिर पर तेल लगा दो, अप्लाई ऑयल ऑन हेयर। इन सब सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है कि सबके स्टार्टिंग में जो है ना वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पे अप्लाई ऑयल ऑन हेयर। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, सिर पर तेल की मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन हेयर। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द टीवी। सिर्फ ऑन और ऑफ का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास, आवाज़ बढ़ा दो, इंक्रीज द वॉल्यूम। और नाइन्थ है हमारे पास, टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन। आपके पास कोई काम है जो ऑलरेडी वर्किंग में है और आप उसको कह रहे हो कि उसको चलने दो, उसको चीज़ को ऑन रहने दो, उसको जो जैसी स्टेट में है वैसे ही रहने दो, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कीप। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन। सेंटेंस है, वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, ही स्टेज ग्लूड टू द टीवी ऑल डे। यहाँ पे अगर आप ये भी लिख सकते हो, अगर ऐसा सेंटेंस हो, वैसे ग्लूड का मतलब होता है चिपका रहता है, लेकिन घुसा रहता है ये कुछ ना कुछ सेंस सेम इसी तरह से बन रही है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ही स्टेज ग्लूड टू द टीवी ऑल डे। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना, वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आइस। टीवी देखना मतलब वॉचिंग, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे वर्ब से। ये जो है हम इसको जीरंड बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी के साथ यूज़ होती है, हम उस कई बार स्टार्टिंग में यूज़ हो रही होती है, वो नाउन की तरह एक्ट करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। आगे चलते हैं। मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। पंखा तेज चल रहा है, द फैन इज़ रनिंग फास्ट। नेक्स्ट है, इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड। जब आपको बताना हो, किसी और को आप बोल रहे हो कि ये काम करवा दो, या किसी और से काम करवाने की बात हो रही हो, तब आप गेट का यूज़ करते हो। गेट लगाया, उसके बाद जिस चीज़ को ठीक करवाना है, जिसके ऊपर किसी और से वर्क करवाना है, वो आया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ गई लास्ट में वर्ब। सबसे पहले गेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे सेंटेंस है हमारे पास, अपना मोबाइल ठीक करवा लो, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट हमारे पास आ गया, मोबाइल की रिपेयरिंग करानी है वो आ गया। उसके बाद आ गई मेन वर्ब। नेक्स्ट है, स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड। उसके बाद है, मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है। ये बहुत सिंपल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। सेंटेंस है, मैं स्क्रीन ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट द स्क्रीन रिपेयर्ड। यहाँ पे देखो, सेंटेंस है हमारे पास, मैं स्क्रीन ठीक करवाऊंगा, अभी फ्यूचर की बात हुई है तो हम लगाएंगे विल। आई विल गेट द स्क्रीन रिपेयर्ड। गेट आएगा, फिर मैंने कहा था जिस चीज़ के ऊपर ठीक करवाना है, काम करवाना है, वो आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब। नेक्स्ट है, रील्स देखकर समय बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट टाइम बाय वॉचिंग रील्स। तो ये थे हमारे पास 20 डेली लाइफ के सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।